यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? सर ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में किया। जी। कहाँ से किया है? नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ। नालंदा तो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। जी सर। तो नालंदा के प्रसिद्धि का कुछ कारण बताइए जो प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध रहा हो और अभी भी उसकी प्रसिद्धि कुछ कारणों से हो। सर प्राचीन काल से प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के प्रसार की वजह से है। यहाँ महात्मा बुद्ध का काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल रहा है। और दूसरा सर यहाँ प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है जो गुप्त काल में ही इसे बनवाया गया था। और सर वर्तमान काल में भी इसकी महत्ता अत्यधिक है। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को नालंदा जाना हो घूमने के लिए तो कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर वो प्रेफर करे घूमने के लिए, क्या बताना चाहेंगी आप? सर पूरे नालंदा जिला में या सिर्फ पूरे नालंदा जिले में है ना, अगर कोई दो जगह जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? सर पहला तो नालंदा शहर में ही जो नालंदा खंडहर है वहाँ जाना चाहिए। दूसरा सर राजगृह जाना चाहिए जहाँ उन्हें कई सारे दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे एक ही जगह पर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है और आपका ऑप्शनल पेपर भी ज्योग्राफी है ना? काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं माउंटेन बिल्डिंग, पढ़ी हैं? यस। माउंटेन बिल्डिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, है ना? ये अलग अलग प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है, ज्योग्राफर्स का कहना है। कुछ केवल आप कुछ थॉट के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से सिद्धांत इस संबंध में दिए गए हैं? सर कोवर का सिद्धांत है भू सन्नति सिद्धांत। दूसरा से जेफ्रीज का है तापीय संकुचन सिद्धांत। फिर प्लेट विवर्तनिकी काफ़ी सिद्धांत है सर जिसके द्वारा पर्वत का निर्माण होता है। अच्छा अच्छा। प्लेट विवर्तनिकी में ये जो शब्द है प्लेट और विवर्तनिकी, इसको आप डिफाइन करेंगी, समझा पाएंगी? यस सर। सर प्लेट से तात्पर्य है भू परपटी से लेकर 200 किलोमीटर तक का वह क्षेत्र जो दुर्बलता मंडल पे तैर रही है उसे प्लेट कहा जाता है। विवर्तनिक का मतलब होता है सर उनमें आपसी कंपन होना और टकराव होना। अच्छा, ये कंपन और टकराव का कुछ रीजन भी होता है? यस सर। यह जो है वो पृथ्वी के मेंटल परत में के निचली परत में सर इसमें संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से, जिसकी वजह से प्लेटों में संचलन होता है जो विवर्तनिक का मुख्य कारण है। अच्छा, इसमें आपने और थॉट में पढ़ा होगा नियतिवाद, संभववाद के बारे में पढ़ा होगा? यस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअलिज्म, द्वैतवाद। यस सर। ये द्वैतवाद क्या है? सर द्वैतवाद विचारधारा है या कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका और उसको रिसर्च करने का दो अलग अलग डायमेंशंस सर, जिसमें नियतिवाद, संभववाद, प्राचीन भूगोल, आधुनिक भूगोल इस तरीके से आते हैं सर, जो भिन्न भिन्न विचारधाराओं को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देख करके उन्हें समग्रता को प्रदान करते हैं। यह कह सकते हैं सर द्वैतवाद। जिसमें एक आता है नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। यस सर। ये क्या है? सर नवनियतिवाद टेलर महोदय के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें कहा गया था कि पृथ्वी संभववाद और निश्चयवाद का संतुलन जो है वो नवनियतिवाद ही इसके द्वारा किया जा सकता है, ताकि मनुष्य जो है वो प्रकृति के सम्मत व्यवहार करके वो अपना भी जीवन निर्वहन कर सके और आने वाले भविष्य के लिए भी संसाधनों को छोड़ सके सर। यह एक तरह से किसने दिया था ये नियो डिटर्मिनिज्म का थ्योरी है? किसने दिया था? सर टेलर महोदय ने। ग्रिफिथ टेलर। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, अपने पोस्ट में सबसे पहला प्रेफरेंस क्या दिया है? सर पहला है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा है सर बिहार प्रोबेशनल सर्विस। तीसरा है सर जिला परिवहन पदाधिकारी। जिला परिवहन पदाधिकारी या अपर जिला परिवहन पदाधिकारी? अपर जिला परिवहन पदाधिकारी।
अच्छा, मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के रूप में होती है, तो आपका क्या काम वहाँ पर करेंगे, कुछ आइडिया है? सर बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है सर, लेकिन मैं जितना इसके बारे में पढ़ी हूँ उससे यह पता चला है सर कि इस पोस्ट में जीएसटी कलेक्शन उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य हैं सर। तो मुझे अगर इसमें नियुक्ति मिलते हैं तो मुझे कलेक्शन से रिलेटेड अप्रत्यक्ष करों से के कलेक्शन से लेकर सारे कार्य करने होंगे। अच्छा, कभी होटल में खाना खाने गई हैं इधर हाल फिलहाल में? यस सर। अच्छा, तो वहाँ जब खाना खाने के लिए गई थी तो खाना खाने के बाद वहाँ जीएसटी बिल दिया होगा, कितना % बिल लगा था? सर वो 18% होता है, 9% स्टेट जीएसटी और 9% सेंट्रल जीएसटी। कुछ सर्विस टैक्सेस वगैरह भी लिए गए थे? सर वो एक्सटर्नल रूप से लिए जाते हैं सर, टिप के रूप में। नहीं, वो तो टिप्स तो आप खुशी से किसी को देते ही होंगे, वो अलग चीज़ है। क्या मतलब अपने बिल में वो सर्विस टैक्स वगैरह जोड़ कर लेता है होटल वाला? सर ऐसा नहीं था सर। नहीं था? लेना है कि नहीं लेना है? सर ऐसे नियम के अनुसार सर्विस टैक्स देना अनिवार्य नहीं है सर, लेकिन कई सारे होटल्स में ये वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से ही अभी हाल में आपको पता है कि वसूला जा रहा है, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर से स्टेट टैक्स बन जाती हैं तो क्या करेंगी, इस तरह से के मामलों में आप क्या कार्रवाई करेंगी और कैसे कार्रवाई करेंगी? सर ऐसे मामले जब मेरे पास आएंगे तो मैं उन स्थानों को चिन्हित करूंगी जिन स्थानों पे ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद उनके मैनेजर और उसके ऑर्गेनाइजर से को बुलाया जाएगा और उन्हें नोटिस दिया जाएगा सर कि वो इस तरीके का कार्य नहीं करें। उसके बाद भी अगर ऐसा कार्य होगा सर तो फिर लीगल कार्रवाई उन पर किया जाएगा। बुलाया जाएगा कि पहले नोटिस दिया जाएगा? सर पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही उन पे कार्रवाई किया जाएगा अगर वो कार्य में सुधार नहीं लाते हैं तो। अच्छा, इसमें हायरार्की के बारे में पता है? जो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है जी, इसका हायरार्की आप बताइए, आपकी जो बहाली होगी वो किस पोस्ट पर होगी या उसके ऊपर कौन कौन से पोस्ट हैं? सर इसकी बहाली सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के रूप में होगी, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स होंगे, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स होंगे, उसके बाद स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स होंगे, उसके बाद स्टेट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स होंगे सर। ठीक। महिला होने के नाते संविधान में कौन कौन सा प्रावधान किया गया है, आप क्या बताइए उसे? महिलाओं के हित के लिए, बेहतरी के लिए संविधान कौन कौन से अधिकार देता है? सर सबसे पहले तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। 14 में क्या कहते हैं? विधि की समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो सर कानून के समक्ष सभी स्त्री पुरुष सभी समान होंगे, इसमें भी महिलाओं का कह सकते हैं सर। दूसरा सर अनुच्छेद 15 जो जाति धर्म लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को की मनाही है, ये प्रत्यक्ष रूप से है सर कि महिलाओं के लिए है। अनुच्छेद 16 हो सकता है सर। उसके बाद फिर नीति तत्वों में है सर अनुच्छेद 42 है सर, अनुच्छेद 39 में भी है सर। आमतौर पर देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस में काफ़ी महिलाओं की भर्ती की गई है और वो काफ़ी कठिन परिस्थिति में काम करते हुए दिखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी समस्याएं वो फेस करते रहते हैं? आप कुछ समस्या बताइए कि उनको क्या समस्या है और सरकार से कैसे निराकरण किया जा सकता है? सर चुनौतियां तो सभी सर्विस में है और परिवहन सर्विस में भी है सर। इसमें सर पहला समस्या तो आता है सर कि मैनेजमेंट से रिलेटेड। दूसरा समस्या आता है सर कि कहीं ना कहीं कई बार भेदभाव से रिलेटेड माना जाता है सर सिस्टम में। महिलाओं का पुरुषों के कार्य से संबंधित की महिलाएं कई बार उन्हें कमतर आंका जाता है सर। तीसरा सर उनका और उनके परिवार से संबंधित जो चुनौतियां क्रिएट हो जाता है, कई बार वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं, ये भी समस्याएं आती हैं। जैसे किसी खास जगह पर मान लीजिए एग्जीबिशन रोड चौराहा है या डगबगड़ा चौराहा है, तो वहाँ पर महिलाएं ड्यूटी कर रही है, दिन भर ड्यूटी करती है धूप में, तो क्या 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 वो परेशानी फेस करती है? सर अगर वो मैरिड हैं और अगर बच्चे हैं उनके, तो सर इसमें समस्याएं क्रिएट हो जाती है सर कई बार कि उन्हें क्रेच का व्यवस्था जो सरकार के द्वारा सभी जॉब में होती है सर, इसमें भी होती होंगी, लेकिन सर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये कह सकते हैं सर समस्या।
और तो सर सभी समान रूप से समस्या सभी लोग झेलते हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जी। बीपीएससी में मान लीजिए आपने जो कहा कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पद पर नियुक्त हो जाते हैं, तो ज्योग्राफी आपका कैसे मदद करेगा वहाँ पर? सर ज्योग्राफी में हमें एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना होता है सर, जिसमें इकोनॉमिकली कोई भी उद्योग स्थापित करना हो या कहाँ पे कृषि के बेहतर व्यवस्था हो सकता है, कहाँ मंडी स्थापित हो सकता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से उसका वस्तुतीकरण से संबंधित सिद्धांत होते हैं सर। और ये चीज़ मुझे जीएसटी कलेक्शन में मदद कर सकती है सर, कि जिन क्षेत्रों में उद्योग की ज़्यादा संभावनाएं होंगी सर, वहाँ पे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन होगा, तो उन क्षेत्रों को एकीकृत करके वहाँ पे अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है सर, करों का, ताकि परेशानी कम हो। भारतीय मानसून में हिमालय पहाड़ का क्या योगदान है? सर हिमालय की अवस्थिति जो है वही कह सकते हैं कि मानसून भारत के मानसून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। यह जो है वो भारत से जाने वाली नमी युक्त जो हवाएं हैं उसको वो रोक करके भारत में ही बारिश कराने के लिए योगदान देती है, इसलिए हिमालय बहुत ज़रूरी है सर। ये चूँकि ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से नमी युक्त जो हवाएं होती है वो ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती हैं और वो भारत के ही क्षेत्रों में वर्षा कर देती हैं सर। अगर हिमालय नहीं होती तो शायद शीत मरुस्थल होता, ऊपरी जो हवाएं हैं वो हमारे यहाँ भारत में प्रवेश करती और भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शीत कटिबंधीय क्षेत्र में भी आ सकता था सर। अभी हाल ही में ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया था। यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, यह दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों और स्टार्टअप्स के द्वारा जो ड्रोन का निर्माण किया गया है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो ड्रोन कैसे फ़ायदेमंद है हमारे लिए? सर ये मानव रहित व्हीकल होता है सर, और इसका कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सीमा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में, इन सभी क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है सर। क्योंकि ये एक छोटा रोबोटिक्स टाइप का एक यंत्र होता है जिसमें कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे जो है बड़े क्षेत्रों को कैप्चर कर सकते हैं सर। कृषि क्षेत्र में क्या इसका उपयोग हो सकता है? सर खेतों में इसे कीटनाशकों के छिड़काव में, मृदा में लगने वाले कीटों के प्रभाव को भी देखने में किया जा सकता है सर। और मृदा की जो क्षमता है जो उनके भी प्रथम दृष्टया जांच में भी किया जा सकता है सर ड्रोन का यूज। अभी हाल ही में क्वाड का सम्मेलन हुआ है जी, तो उसके बारे में बताइए। यस सर, ये जापान के टोक्यो में क्वाड सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यतः क्वाड में 4 देश हैं सर, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और सर इसमें इम्पोर्टेंस था सर, इसमें 13 देशों को और मिलाकर हिंद पैसिफिक फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है सर। अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि प्रशासन में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया है, आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रशासन में जाइएगा तो क्या कीजिएगा? आप भी तो भ्रष्टाचार कीजिएगा। सर ऐसा नहीं है सर कि प्रशासन में हर जगह भ्रष्टाचार है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं सर जो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, और अगर इंसान ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहे तो सर वो कर सकता है सर। मानसून का बिहार के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर बिहार में मुख्यतः बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली वर्षा से होती है, जो कि बिहार की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर इससे बिहार के जो उत्तरी क्षेत्रों में जो कृषि जलवायु क्षेत्र बने हैं वो मानसून की ही देन है। अच्छा, भूगोल ज्योग्राफी में पेडोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। यस सर। आप बता सकती हैं कि पेडोलॉजी यस सर। इसलिए यूज करते हैं, क्या है? सर मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्या मैं अनुमान लगा सकती हूँ? अच्छा, बिहार के कौन से ज़िले में अभी भारत का सबसे बड़ा स्वर भंडार मिला है, बता सकती हैं? जमुई जिला में मिला। एज ए असिस्टेंट कमिश्नर आपने फर्स्ट प्रायोरिटीज दिया है ऑफ स्टेट टैक्स। यस। राज्य में कौन कौन से टैक्स राज्य में आते हैं, स्टेट टैक्स में आते हैं, बता सकते हैं? कौन कौन से कर जो है
वो स्टेट टैक्स में इंक्लूड है? सर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं, टैक्स का नाम बताना है। जैसे टैक्सेशन होता है, आपने पढ़ा वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, है ना, जो आर्थिक संबंध है उसमें, ठीक है, ये है कि भाई कौन कौन सा टैक्स केंद्र सरकार वसूल करेगी, कौन कौन सा टैक्स राज्य सरकार वसूल करेगी, है ना। यस सर। राज्य सरकार को वसूल किए जाने टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है। सर राज्य सरकार मुख्यतः बिक्री कर वसूल करती है, उसके साथ साथ हाउसिंग टैक्स और बाकी सर जितने सेवाओं पे लगने वाले टैक्स को वसूल करती है बिहार सरकार। अच्छा, भारत के किस अनुच्छेद में महाभियोग शब्द कहा गया है? किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61 में है सर राष्ट्रपति पर महाभियोग। कुछ बता सकती हैं आपकी महाभियोग क्या है, ये क्या है? सर अगर संवैधानिक तरीके से अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं करते हैं या उनसे पागल या दिवालिया जैसे से समस्याएं क्रिएट अगर हो जाती है तो उन पे महाभियोग लाने की प्रक्रिया संविधान के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सर उपराष्ट्रपति को। अच्छा, बताइए कि जब आपने बताया था कि महाभियोग में लाने के लिए जो आधार है उसमें पागल या दिवालिया कुछ ऐसा है, संविधान में ऐसा है क्या लिखा हुआ? यस सॉरी सर, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, आप जब खाली समय मिलता है, जब पढ़ाई लिखाई करती होंगी या घर का काम करती होंगी, तो जो खाली समय मिलता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? सर सामान्यतः लोकगीत गाना और दूसरा सर मैं कराटे का अभ्यास करती हूँ, इसे ही मैं परस्यू करती हूँ। कराटे का अभ्यास मतलब कहीं कोई इंस्टीट्यूशनल रूप से करती हैं या खुद ही घर पे करती हैं? सर मैंने इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद सर अभी मैं लॉकडाउन के बाद सर सेल्फ करती हूँ। अच्छा। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कराटे प्रैक्टिस करने से? सर सबसे पहले सर ये एक्सरसाइज का एक पार्ट है, तो इससे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सर इससे कॉन्शियसनेस बढ़ता है और इसमें सर एक सेल्फ डिफेंस की जो है वो भी प्रवृत्ति डेवलप आप हो एकदम जाती है। सेल्फ डिफेंस के सक्षम हैं? सर बिल्कुल सक्षम तो हूँ सर, अपने लेवल पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूँ। कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी जहाँ आपको कराटे में जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई हो? नहीं सर, अभी ऐसा कोई ऐसा नहीं आया है। अच्छा, सिंगिंग लोकगीत आपने हॉबी बताया है ना, यस तो एक लोकगीत आप दो लाइन आप सुना सकती हैं? यस सर। हाँ, सुनाइए। सर कौन सा मतलब कोई विधा या कुछ ऐसा? कोई भी सुनाइए आप। सर मैं एक भजन गा रही हूँ जो मगधी में है, क्योंकि मैं मगधी लोकगीत गाती हूँ सर। आवल भिखारी मांगे दनमा, ओ मैया दे हो वरदनमा। आवल भिखारी मांगे दनमा, ओ मैया दे हो वरदनमा। दे हो वरदनमा मैया, दे हो वरदनमा। दे हो वरदनमा मैया, दे हो वरदनमा। आवल भिखारी मांगे दनमा, ओ मैया दे हो वरदनमा। चलिए, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा गाती हैं आप। अच्छा, लोकगीत में बिहार में कुछ लोक गायिका का नाम बताएंगे, एक दो नाम? यस सर, मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, डिम्पल कुमारी, ये सभी हैं सर। शांति जैन है, विंध्यवासिनी देवी। चलिए, बहुत अच्छा, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, क्लैरिटी है, आवाज़ में क्लैरिटी है, बोलने में, है ना, और काफ़ी अच्छे वॉइस में तुम बोल पा रही हो, ये बढ़िया है। सिंप्लिसिटी भी है, झलकती है इस तरह से, है ना। थोड़ा सा खाली एक दो चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि जब बात करती है, जब बात कर रही थी सर से, तो बात कर क्या होता है, आँख तुम्हारा ऐसे चला जाता है बाएं दाएं इधर देख रही थी,
इस पॉइंट पे, है ना। यस। आई कांटेक्ट बना कर रखना है, हल्का सा अपना ये करके करना है, दूसरी जगह आँख नहीं ले जाना है थोड़ा सा बात करते समय। जब चेंज करना है तो दूसरे मेंबर को देख लेना है उस पीरियड में, है ना। बात तुम कर रहे हो तुमसे ये बात करें, तुमको देख रहे हैं और मान लीजिए इधर जैसे देख लिए इसमें, है ना, उसी पीरियड में बात करनी। एक ये है। दूसरा भाषा जैसे कि समस्या, है ना, बहुत सारी समस्या आता है, समस्या आती है, ठीक है। दूसरा क्या था, महिलाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाएं ट्रैफिक पुलिस में रहती हैं, तो काफ़ी हमने बताया कि हाँ अगर कोई महिला है, मैरिड है, बच्चे वाली है, तो ठीक है, अच्छा बताइए। एक बाकी तो सभी झेलते हैं, है ना। तुम्हारे एक एक शब्द को वहाँ ध्यान दिया जाएगा, मतलब बाकी सभी लोग क्या होता है झेल रहे हैं, मतलब सरकार के नियम कानून को झेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ से बचना है, कर्तव्य पूरा कर, है ना। बाकी सभी लोगों को जो है के सामने चुनौतियाँ हैं, वो लोग सभी सामने चुनौतियाँ हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ समस्याएं महिलाओं को लेकर है, जो बच्चे वाली महिलाएं हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं। बाकी अन्य लोग तो सभी लोग तो इस तरह से हैं जिनको चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। काम कर रहे हैं दिक्कत नहीं है, जैसे वहाँ पर जो काम कर रहे हैं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं रहती, अगर बच्चा उनका माँ है, छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है।